आजाद कश्मीर की सियासत में वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इक्तदार के बानों में हलचल मच चुकी है और हर जुबान पर बस यही एक सवाल है कि आखिर आजाद कश्मीर की वजारत अज़मा का ताज किसके सर सजेगा। क्या एक ऐसा पुराना और गाहक सियासतदान ये बाजी ले जाएगा जिसकी ताकत और असर रसूख के चर्चे पूरी कश्मीरी सियासत में हैं, या फिर फैसला एक ऐसे ठंडे मिजाज के हामिल रहनुमा के हक में होगा जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता है। जाती अमराल लाहौर से लेकर मरी की पहाड़ों तक मुशावरत के बाजार गर्म हैं। घंटों तवील और हसास तरीन इजलासों के बाद सबकी नजरें अब सिर्फ एक ही शख्सियत पर टिकी हैं, जो किसी भी वक्त वो एक बड़ा फैसला सुनाने वाली है जो पूरे आजाद कश्मीर का सियासी नक्शा बदल कर रख देगा। मुस्लिम लीग नून की आला मरकजी क़यादत और आजाद कश्मीर के सियासी ताकतवरों के दरमियान शतरंज की चालें चली जा चुकी हैं और जराए बता रहे हैं कि शाह गुलाम कादिर और चौधरी तारिक फारूक वो दो सबसे बड़े ताकतवर नाम हैं जो इस दौड़ में बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। दोनों रहनुमा अपनी जगह सियासी जिंदार और जबरदस्त खुसूसियात के मालिक हैं, लेकिन सवाल ये है कि क़यादत का तराजू किस पलड़े में झुकेगा। अगर हम शाह गुलाम कादिर की बात करें तो वो आजाद कश्मीर के एक निहायत मारूफ और असर रसूख रखने वाले सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं और वो इससे कबल कानून साज असेंबली के स्पीकर जैसे अहम और आईनी मनसब पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। पार्टी के साथ उनकी दहाइयों पर मुहित वफादारी, कश्मीरी सियासत पर उनका मजबूत सियासी तसल्लुत और खुसूसन मुस्लिम लीग नून के कायदीन का उन पर गहरा और अंधा एतमाद उनका पलड़ा इंतहाई भारी बना रहा है और सियासी माहिरीन इनको इस इक़्तिदार की दौड़ में फेवरेट और सबसे आगे करार दे रही हैं। लेकिन इस दौड़ को इतना आसान और एकतरफा समझना शायद एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि इनके बिल्कुल मुकाबिल चौधरी तारिक फारूक जैसा जबरदस्त और मंजा हुआ सियासी खिलाड़ी मौजूद है। तारिक फारूक भी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई तजर्बेकार रहनुमा है जो माजी में मुख्तलिफ वजारतों के अहम ओहदों पर अपनी कारकर्दगी दिखा चुके हैं और अपने हल्के की सतह पर उनका सियासी असर बेहद गहरा है। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी बेहतरीन और बारीक बीनी से वज़ा की गई सियासी हिकमत अमली, उनका धीमा और संजीदा मिजाज और तमाम इत्तेहादियों के साथ साथ इरकान असेंबली को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की खुदादादी सलाहियत है। अगर मरकजी क़यादत किसी ऐसे फॉर्मूले पर मुत्तफिक होती है जहां तमाम धड़ों को राजी रखना सबसे पहली तरजीह बन जाए तो चौधरी तारिक फारूक का नाम सबसे हैरान कुन और हतमी सरप्राइज के तौर पर सामने आ सकता है। इस दिलचस्प सियासी दास्तान में बात सिर्फ उन्हीं दो बड़ी शख्सियत तक महदूद नहीं रही, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और नाम भी ज़ेरे गौर लाए गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुंतखब होने वाले नौजवान और तहरुक से भरपूर रुकन असेंबली इफ्तिखार गिलानी का नाम भी वजारत अज़मा के लिए अचानक सामने आया, जिसने एक लम्हे के लिए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी थी। जबकि कर्नल रिटायर्ड वकार नूर के नाम पर भी संजीदगी से बातचीत की गई, लेकिन जराए बताते हैं कि अंदरूनी सियासत और सियासी हिकमत अमली के बाइस इन नामों पर मुकम्मल इत्तेफाक राय का बनना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। जाती अमरा और मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के हंगामी इजलासों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा समेत कश्मीर की तमाम अहम क़यादत मौजूद थी, जहाँ न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मखसूस नशिस्तों के पेचीदा फार्मूलों पर तफसीली बहस की गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सदमी और फैसले कुन ऐलान में इतनी ताखीर क्यों हो रही है और वो कौन सा मोड़ है जिसके बाद इस पूरे इसरार पर्दे को हटा दिया जाएगा। दरअसल आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक असेंबली की तमाम मखसूस नशिस्तों यानी खवातीन और टेक्नोक्रेट्स का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होना लाजमी है, जिसका अमल अपने आखिरी मराहिल में है। जैसे ही मखसूस नशिस्तों का अमल मुकम्मल होगा, कानून साज असेंबली के अंदर तमाम अरकान का हलफ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और फिर नए कायदे ईवान यानी वज़ीर आज़म का बाज़ाब्ता बराह रास्त इलेक्शन इसी जारी अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तमाम पार्लिमानी पार्टी और तमाम क़यादत ने अपना पूरा और आखिरी इख्तियार पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के सपोर्ट कर दिया। अब ये मियां नवाज शरीफ का एक ही दस्तखत होगा जो ये तय करेगा कि आजाद कश्मीर का अगला हुक्मरान कौन बनता है और वो कौन सा नाम होगा जो जल्द ही आपके सामने आने वाला है।